रुको 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 रुको, इतना भी आसान नहीं था हमारा ये सफ़र। हर एक मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है कि अपने मम्मी पापा को खुश देखना और उन्हें प्राउड फील कराना। इसी तरह मेरा भी एक सपना था और मैं बचपन से ही फोर्स ज्वाइन करना चाहता था और ये मेरा ड्रीम जॉब था। यही मेरी ज़िंदगी हुआ करती थी। तर गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपना जिलिंगबेड़ा। जब ब्लॉग होने वाला है छोटा बांकी के माउंटेन के ऊपर। पर कहते हैं ना, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और जो चाहो इतनी आसानी से कभी मिलती नहीं। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये वो समय था जब हम सब चार दीवारी में कैद हो गए थे। उसी तरह मैं भी कैद हो गया था और मैं अपने आप को खोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में अब करना क्या है। इस टाइम मुझे फैमिली फ्रेंड्स का एहसास होने लगा, क्योंकि इन सब से दूर मैं कभी नहीं रहा था और मैं इतना बोर हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आता कि अब लाइफ में करना क्या था। इस बीच मैंने खुद को तलाशना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है। फिर मुझे पता चला कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ और मुझे घूमना पसंद है। फिर मैंने अपने दोस्तों को पकड़ा और निकल गए हम अपने शहर की खूबसूरती को ढूंढने के लिए। चढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम लोग चढ़ के रहेंगे। ऊपर हम लोग जाएंगे, ऊपर से व्यू को एंजॉय करेंगे और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ऊपर से पहाड़ों से घिरा जन्नत जमशेदपुर, डिमना की ठंडी हवाएं। बट हाँ, बजट ज़्यादा नहीं तो मैं कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर नहीं सकता था। और इसी तरह मेरे वीडियो बनाने का सिलसिला जारी रहा। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब लोग पूछने लगे अब आगे क्या, तब मुझे मेरे सपनों और जिम्मेदारियाँ याद आने लगी। वीडियोस की दुनिया में इतना खो गया था कि मैं अपने सपने को भूल गया। मैं फिर से अपने सपनों के पीछे भागने लगा। फिर से मैंने किताबें उठाए और मैदान को चुना। बस फिर क्या था। बस तू भाग मिलखा, अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी करके सांस सांस को भट्टी। अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा। I qualified my first paper, medical and physical, but मैं फाइनल बैट में 1 नंबर से छूट गया। That day I realized what's the value of 1 number. मैं उस दिन टूट चुका था क्योंकि मैं 1 पॉइंट से फेल हो गया था अपने मुकाम तक पहुंचने से। इस रात में ठीक से सो ही नहीं और खुद से पूछने लगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं बड़ा अकेला फील करने लगा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा और फिर से मैं एक बार खड़ा हो गया और मैंने अपनी तैयारी फिर से जारी रखी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसका मतलब है कि आप वीडियो से कनेक्ट कर चुके हैं। तो देखो यार, ये वीडियो आज से मैंने 2 साल पहले बनाया था और जिसे आज मैं पूरा कर रहा हूँ एकदम मेरे 2 साल के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। उस फेल के बाद हम रुके नहीं, क्योंकि हम हार मानने वालों में से नहीं था और उस फेलियर को मैंने ले लिया अपने ईगो पर और मेल ईगो। और अगला एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई कर लिया और हमें लगा ये तो हमारा लाइफ का सक्सेसफुल पॉइंट है, क्योंकि तब तक हमें ये चीज़ का अंदाजा नहीं था कि ये समाज के लिए हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इसका आंसर मुझे मिला इरफान खान की इस वीडियो से। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि मैं अपने तरह की लाइफ नहीं जी रहा हूँ। तो क्या मेरी ड्रीम लाइफ जॉब इतनी बुरी थी? नहीं यार, वो लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस था। ट्रेनिंग स्कूल का वो पहला दिन, बचपन में मूवीज़ से इंस्पायर होकर वर्दी अचीव करना, अलग ही सुकून था। गन चलाने का मौका मिलना, गन्स को छूना एक अलग ही सुकून था। और साथ ही साथ हम यूट्यूब की दुनिया में भी आगे बढ़ रहे थे और मैंने अचीव किया था अपना पहला सिल्वर प्ले बटन।
पर मुझे क्या पता था ये खुशी सिर्फ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात में बदल जाएगी। और धीरे धीरे मैं जॉब की जितनी गहराइयों में जाता गया, मैं अपने आप को खोने लगा और मुझे सोल्जर से कब स्लेवरी वाला फील आने लगा मुझे पता ही नहीं चला। बचपन से फौज की मूवीज देखना और उनसे इंस्पायर होकर मैंने फौज तो ज्वाइन कर लिया था। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। मूवीज में सिर्फ पॉजिटिव साइड्स दिखाए गए थे, नेगेटिव साइड्स नहीं। और मैं जब फील्ड पे उतरा तब मैंने ऐसे नेगेटिव साइड्स देखे जो मैं बता नहीं सकता। और जिसको मैंने पैशन समझा था, आखिर वो भी एक जॉब ही निकला। और जैसा कि हर एक जॉब में होता है लिमिटेशन और बहुत सारे सेक्रीफाइस, पर मुझे मेरा सेक्रीफाइस वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बट हाँ, मुझे इस बात की खुशी है मैंने अपने सपने को पूरा किया और उसका अनुभव लिया। हालांकि वो जैसा भी रहा हो, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड की मुझे हर चीज़ देने के लिए। अब मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब मैं ये नहीं सोचता कि अगले 5 साल में कितने पैसे कमाऊंगा इस जॉब में रहकर। बट हाँ, इस बात से मैं रोज़ डरता हूँ कि मेरा जो माइंडसेट है वो कहीं खो ना जाए इस भीड़ में। और ये सब होने के बाद आज मेरी सोच ये नहीं है कि यार मैंने कितने पैसे कमाए। आज मेरा सोच ये है कि मैंने कितने दिन अपनी खुशी से जिए। नो डाउट इस जॉब के बाद मेरे पास अच्छा घर, अच्छा गाड़ी और माना कि सब कुछ है, पर हाँ, बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी बिकॉज मैं अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी रहा जो जीना चाहता था। दैट मीन आई एम नॉट सक्सेसफुल। और धीरे धीरे मैं हर चीज़ से इंटरेस्ट खोता जा रहा हूँ। जो जिस चीज़ पे मुझे इंटरेस्ट था मैं खोता जा रहा हूँ। लाइफ में निकला था मैं सक्सेसफुल होने के लिए मुझे, पर मैं सोसाइटी के लिए सक्सेसफुल बनकर रह गया और खुद के लिए ज़ीरो। तो यार जैसे कहते हैं ना, जब किसी बंदे को नया नया प्यार होता है तो उसे हर गाना रोमांटिक लगता है और उसे ऐसा लगता है कि बस ये गाना तो उसी के लिए लिखा गया हो। बट सेम आज इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी मैं कोई भी मीम्स देखता हूँ, ऐसा लगता है ये मीम सिर्फ मेरे लिए ही बनाया गया। 2 साल पहले मुझे लगा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। आज लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं, पर सच कहूँ कभी कभी रात में खुद से पूछता हूँ क्या मैं वाकई में सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि जिस मंजिल के लिए मैंने इतनी दौड़ लगाई उस तक पहुँचते पहुँचते मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया, अपना वक्त, अपनी आज़ादी और कहीं ना कहीं खुद को भी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात याद रखना, ज़िंदगी इतनी मत बदल लेना कि एक दिन आईने में खुद को देखकर ये कहना पड़े मैं सब कुछ तो बन गया, बस वो इंसान नहीं रहा जो मैं कभी हुआ करता था। अगर मेरी कहानी से कुछ सीखना हो तो बस इतना सीखना, सपनों को पीछा जरूर करना, लेकिन इतनी भी नहीं कि मंजिल मिल जाए और तुम खुद खो जाओ।